हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे करें, क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है और क्रेडिट नोट हमें किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, कब ऐसी सिचुएशन आती है बिजनेस में जहां पे हम अकाउंटिंग करते हैं डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, तो क्रेडिट नोट हमें क्यों बनाना चाहिए और इसके क्या क्या रीजन होते हैं। कंप्लीट क्लास रहेगी दोस्तों आज की आपकी। ये दोस्तों मैं आपको गाइड करूंगा ए से लेके जेड तक, हमें क्रेडिट नोट किस तरीके से बनाना चाहिए, उसका वाउचर क्या होता है और क्रेडिट नोट के इफेक्ट हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में कि क्रेडिट नोट हम किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में जब अकाउंटिंग करते हैं या सीख रहे हैं तो हम किस तरीके से बनाते हैं, वही आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करना है। उसके बाद में इस तरीके से आपको कंपनी का नाम दिखेगा। जो भी कंपनी आपके टेली सॉफ्टवेयर में बनी हुई है, जो आपने बना रखी है, वह कंपनी आप ओपन कर लीजिए। दोस्तों आपको इस तरीके से नाम दिखेगा, करंट पीरियड दिखेगा और यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टेली का ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट नोट बनाने से पहले मैं आपको एक सेल बिल बना के बताऊंगा, क्योंकि क्रेडिट नोट का जो सीधा कनेक्शन रहता है वो होता है आपका सेल बिल से। जो आप किसी सप्लायर को माल बेचते हो, मतलब जो आपका सन्ड्री डेप्टर्स है जिसको आप माल सेल करते हो, उसी के बिहाफ पे हम क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं। जब हमें वो उस बेचे हुए माल में से कुछ माल रिटर्न कर देता है या पूरा माल हमें वापस भेज देता है कि ये माल की मुझे जरूरत नहीं है या ये माल खराब है या और भी कुछ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्रेडिट नोट जनरेट करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक सेल बिल बना के बताता हूँ। तो आपको दोस्तों यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली दिख रहा होगा, यहीं पे आपको डाउन एरो से आना है वाउचर पे, आप इंटर प्रेस करिए। यहाँ पे दोस्तों आपको साइड में की दिख रही होगी F8 की, इससे आप सेल बिल बना सकते हो। आप या तो इस पे माउस से क्लिक करिए या F8 प्रेस करिए तो आपके सामने इस टाइप से सेल का वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप जो भी पार्टी है जिसको आप माल बेच रहे हो वो पार्टी का आप लेजर सिलेक्ट करिए। आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स दिखेगा, यहाँ पे जो भी आपके कंपनी डाटा में लेजर बने हुए हैं आप उसमें से एक लेजर सिलेक्ट करिए। इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे भारतीय इंडस्ट्री पे इंटर प्रेस कर रहा हूँ, वो लेजर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, यहाँ पे बैक स्पेस की का यूज करूंगा। डिस्पैच डॉक नंबर जो भी रहता है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे रैंडमली नंबर टाइप करूंगा, इस तरीके से 12 इंटर प्रेस करूंगा। दोस्तों इसके बाद में डिस्पैच थ्रू माल में कैसे भेज रहा हूँ इस पार्टी को वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। मैं ये जो माल भेज रहा हूँ बाय लोडिंग यहाँ पे टाइप कर दूंगा इस तरीके से कि मैं बाय लोडिंग के थ्रू माल भेज रहा हूँ। इंटर प्रेस करूंगा। डेस्टिनेशन में दोस्तों ये जो पार्टी है ये किस सिटी से बिलोंग करती है वो डिटेल में यहाँ पे टाइप करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे नहीं पता है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए की का यूज करूंगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा भारतीय इंडस्ट्री जो है ये मध्य प्रदेश की पार्टी है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिटी मेंशन नहीं की है। तो जो भी इसकी एक्चुअल सिटी रहती है अभी मैं बैक स्पेस करके आपको बताता हूँ। फिर से एंटर प्रेस करूंगा। आप यहाँ पे डेस्टिनेशन में वो सिटी का नाम टाइप कर सकते हो। करियर एजेंट नेम कुछ है नहीं दोस्तों। यहाँ पे अगर बिल्टी है बाय लोडिंग के थ्रू भेज रहे हो और बिल्टी बना के आप भेज रहे हो तो बिल्टी नंबर फिल कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 नंबर फिल कर रहा हूँ और यहाँ पे बिल्टी की डेट जो आज की बिल की करंट डेट है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पे 18/6/2026 हम डेट यहाँ पे फिल कर देंगे। जो करंट डेट आ रही है सेल बिल बनाते टाइम आप जो भी करंट डेट में वर्किंग करते हो वही डेट आप फिल करिए। दोस्तों एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मोटर व्हीकल नंबर पूछा जाता है कि जो बाय लोडिंग आप माल भेज रहे हो ये इसका व्हीकल नंबर बताइए कि इसका गाड़ी नंबर क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पे वो भी टाइप कर देता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से आप गाड़ी नंबर टाइप कर दीजिए। एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको वापस से जिसे आप माल भेज रहे हो उसकी यहाँ पे आपको डिटेल दिख रही होगी कि पार्टी का नाम क्या है, मेलिंग नेम क्या है, एड्रेस क्या है। उसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ स्टेट आ जाएगी। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप आपको दिखेगा, रेगुलर है। ये पार्टी टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल करती है तो रेगुलर रहेगा। एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जीएसटी नंबर अभी मैंने इसमें कुछ फिल नहीं किया है। आप जो क्लाइंट का एक्चुअल जीएसटी नंबर रहता है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों ये प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब हम माल जिस जगह पे भेज रहे हैं भारतीय इंडस्ट्री किस स्टेट से बिलोंग करती है, मतलब ये भारतीय इंडस्ट्री किस जगह पे कंपनी बनी हुई है, किस सिटी में बनी हुई है, वो स्टेट यहाँ पे आपको शो हो जाती है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल ये भारतीय इंडस्ट्री जबलपुर सिटी में है और जबलपुर आता है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको स्टेट दिखी है उस सिटी की कि ये सिटी किस स्टेट के अंदर है। तो यहाँ आपको मध्य प्रदेश दिख रहा होगा। मैं एंटर प्रेस करूंगा। दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों आपको सेल्स का लेजर सिलेक्ट करना रहता है। मेरे पास ऑलरेडी जीएसटी सेल्स का लेजर बना हुआ है। मैं इसी पे दोस्तों एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद में मुझे यहाँ पे एक आइटम सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम आपसे पूछी जा रही है। मेरे सामने इस टाइप से लिस्ट ओपन हो गई है, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। इसमें से दोस्तों मैं एक आइटम सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से। सेव 1 kgs इस नाम से मेरे पास आइटम बनी हुई है। मैं एंटर प्रेस करूंगा। दोस्तों
दोस्तों, यहाँ पे मुझसे क्वांटिटी पूछी जा रही है, मैं यहाँ पे 55 क्वांटिटी टाइप कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, और इसका पर क्वांटिटी का रेट जो मैं यहाँ टाइप करूंगा 210 रुपए, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे आपको जीएसटी की वापस से डिटेल बताई जा रही है उस स्टॉक आइटम की, आप यहाँ पे कोई चेंजेस मत करिए, एंटर प्रेस करिए, फिर से एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। अब हम बाय लोडिंग के थ्रू माल भेज रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमने फ्रेट भी लगाया होगा, तो यहाँ पे मैं फ्रेट टाइप करूंगा इस तरीके से, फ्रेट एक्सपेंसेस का लेजर बना हुआ है, आप इस पे एंटर प्रेस करिए दोस्तों। वापस हम बैक स्पेस की का यूज करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेट में दो तरीके के फ्रेट रहते हैं, एक आप सेल बिल में यूज करते हो और एक नॉर्मल फ्रेट रहता है कि आप आपके गोडाउन से ट्रांसपोर्ट तक अगर माल भेज रहे हो तो वो आपका लोकल फ्रेट कहलाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। अगर आप बिल में ही फ्रेट लगा के भेज रहे हो, जैसा कि मैं एस्केप की का यूज करूंगा और इसी बिल में मैं फ्रेट अमाउंट ऐड करके भेज रहा हूं, तो उसका अंडर ग्रुप मुझे सेल्स अकाउंट लेना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा फ्रेट रहेगा ये मेरे टर्नओवर में कैलकुलेट होता है दोस्तों। अगर ऐसे बिल आप बनाते हो कि उसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहा है, तो आपके GSTR1 गलत फाइल हो सकते हैं दोस्तों। इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी आप फ्रेट का लेजर यूज करते हो उसका अंडर ग्रुप आप चेक करिएगा, सेल्स अकाउंट होना चाहिए, ताकि वो आपके GSTR1 में टर्नओवर में कैलकुलेट हो जाए और उसका R1 बिल्कुल सही तरीके से आप फाइल कर सको। तो मैं यहाँ पे एक नया लेजर बना लूंगा दोस्तों, फ्रेट का अल्टर C की का यूज करूंगा, यहाँ मैं टाइप करूंगा इस टाइप से फ्रेट आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब दोस्तों ये है कि जो मैं माल बेचता हूँ वहां पे मैं इस आउटवर्ड वर्ड का यूज करता हूँ, और अगर मैं माल खरीदता हूँ, परचेस बिल की एंट्री करता हूँ, तब मैं इनवर्ट का यूज करता हूँ। अगर आप परचेस के बिल में कुछ फ्रेट का लेजर यूज करते हो तो वहां पे आप फ्रेट इनवर्ट टाइप करके लेजर बनाइएगा। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, फिर से एंटर। अब यहाँ पे आपको दोस्तों अंडर में ग्रुप सिलेक्ट करना है। इसी चीज को दोस्तों आपको बड़े ध्यान से समझना रहेगा। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखेगा, यहाँ पे काफी सारे ग्रुप है, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा सेल्स, इस टाइप से एंटर प्रेस करूंगा, सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करके फिर एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ पे फिर दोस्तों जीएसटी की डिटेल मुझसे पूछी जा रही है, मैं यहाँ पे जीएसटी ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो आप लेजर यूज करोगे ये दोस्तों आप गुड्स बेचने के बेस पे यूज करोगे फ्रेट का, या गुड्स एंड सर्विस के बेस पे। तो मैं यहाँ गुड्स एंड सर्विस पे एंटर प्रेस करूंगा। अगर मैं सर्विस से रिलेटेड भी अगर बिल बनाता हूँ, उस केस में अगर मैं इस फ्रेट के लेजर को यूज करता हूँ तो उस आइटम के स्लैब या उस सर्विस के स्लैब के अकॉर्डिंग फ्रेट भी मेरा कैलकुलेट हो जाता है परसेंटेज वाइज। मैं एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों इस टाइप से, और फिर से मैं एंटर प्रेस करके इस लेजर को यहाँ पे दोस्तों सेव कर लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। अब यहाँ पे मैं जो फ्रेट का अमाउंट है वो 500 रुपीज टाइप करूंगा इस टाइप से, एंटर प्रेस करूंगा। अब मुझे जो टैक्स के लेजर सिलेक्ट करना है दोस्तों, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले बिल बनाते टाइम आपको स्टॉक आइटम लेना है। स्टॉक आइटम के बाद में दोस्तों उस माल को बेचने में आपको जो जो खर्चा लग रहा है, जैसे पैकिंग चार्जेस, फ्रेट हो गया, ये सब खर्चे लगाने के बाद में आप टैक्स का लेजर सिलेक्ट करिए, ताकि जितने भी आपने खर्चे उसमें मेंशन किए उन खर्चों पे भी टैक्स कैलकुलेट हो जाए। विदाउट टैक्स कैलकुलेट अगर आप इनवॉइस जनरेट करते हो तो वो आपका इनवॉइस गलत कहलाता है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों टैक्स का लेजर सिलेक्ट करूंगा, इस टाइप से CGST टाइप करूंगा, और ये मेरा आउटवर्ड है, मैं आउटवर्ड पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। ये आपके सामने टैक्स कैलकुलेट हो गया, फिर से एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ मैं टाइप करूंगा SGST, यहाँ पे ये SGST आउटवर्ड पे एंटर प्रेस करूंगा। अब फिर से एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे बिल में राउंड ऑफ भी मेंशन करना है, क्योंकि ये जो इसका अमाउंट जा रहा है 12,652 रुपए 50 पैसे दोस्तों, तो इसे 50 पैसे को राउंड ऑफ करने के लिए हम यहाँ टाइप करेंगे राउंड ऑफ, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए बिल का अमाउंट राउंड ऑफ होके ये बराबर हो चुका है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। अब एक आपको यहाँ पे मैं लॉजिक बता देता हूँ दोस्तों, सेल बिल बनाते हैं या हम क्रेडिट नोट बना रहे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे दोस्तों अल्टर A की का यूज करूंगा शॉर्टकट की, लेकिन इससे पहले दोस्तों मैंने जो इस बिल में आइटम यूज करी है उस आइटम का आप अमाउंट देखिए, जैसे सेव 1 kg का पैकेट है, इस पे एंटर प्रेस करिए। आप यहाँ पे आएंगे तो इसका जो टोटल अमाउंट आ रहा है 11,550। अब आप ये मुझे बताइए कि जीएसटी जो कैलकुलेट होगा वो 11,550 पे होगा या 12,050 रुपए पे होगा, और क्यों होगा वो रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। मैं जैसे ही अल्टर A की का यूज करूंगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि कितने अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट हुआ है। तो आपको यहाँ दिखेगा दोस्तों आइटम का नाम, इस तरीके से आप माल जो भेज रहे हो किस स्टेट से भेज रहे हो, किस स्टेट में दोस्तों आपका माल जा रहा है वो भी आपको यहाँ दिख रहा है। आइटम का नाम दिख गया, ये इसका HSN कोड हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू दिख रही है कि ये 12,050 रुपए पे आपका जीएसटी कैलकुलेट हुआ है, और टोटल जीएसटी आपका कितना आ रहा है 602 रुपए। मैं यहाँ पे दोस्तों अल्टर F1 की का यूज करूंगा इस टाइप से, तो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी आपको सारी डिटेल। कैसे, ये देखिए आइटम का अमाउंट कितना था, वैल्यू 11,550। अगर दोस्तों मैं इस पे 5% जीएसटी कैलकुलेट करता हूँ, जो इस आइटम का स्लैब है 5%, 2.5% CGST में 2.5% या SGST में 2.5%। अगर 11,550 पे मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करने के लिए कंट्रोल N की का यूज करेंगे, यहाँ हम
टाइप करेंगे 11,550 इंटू जो हमें सीजीएसटी का अमाउंट निकलना है 2.5% और मैं इंटर प्रेस करूंगा तो इसका अमाउंट आप देखिए दोस्तों 288 रुपए 75 पैसे। लेकिन यहाँ पे जो जीएसटी आपको दिख रहा होगा 301 रुपए 25 पैसे आ रहा है दोस्तों। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है ये 11,550 प्लस 500 रुपए, इसका हम टोटल करते हैं 11,550 प्लस 500, इंटर प्रेस करेंगे तो ये जो टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 12,050 रुपए आ रहा है। अब 12,050 को हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे 2.5% से और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने 301 रुपए 25 पैसे आ गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मैंने इस फ्रेट का लेजर क्यों यूज किया और किस तरीके से यूज करना चाहिए, ताकि आप बिल बनाते टाइम ये गलती ना करो। मैं वापस एस्केप की का यूज करता हूँ और इंटर प्रेस करके दोस्तों मैं इस बिल को यहाँ पे सेव कर लूंगा। इस टाइप से ये मेरा बिल बन के रेडी हो चुका है। अब दोस्तों मैं एस्केप की का यूज करता हूँ, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। अब जो दोस्तों आपका मेन वीडियो का टॉपिक आने वाला है कि क्रेडिट नोट हम क्यों बनाते हैं और किस तरीके से हमें बनाना चाहिए, प्रॉपर मैं आपको गाइड करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको वो बिल बता देता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बना के बताया है। बिल ओपन करने के लिए दोस्तों हम सेल रजिस्टर ओपन करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की है DAS, इंटर प्रेस करिए दोस्तों। यहाँ पे आपको बिल दिखेगा भारतीय इंडस्ट्री का, इस टाइप से आप इस पे इंटर प्रेस करिए। 12,000 रुपए का बिल है। अगर मान लीजिए कि इस पार्टी ने आपको माल रिटर्न कर दिया, ये जो मैंने माल भेजा है आज 18 तारीख को, इस पार्टी ने हो सकता है कि आज इसके पास माल पहुंच गया और इस पार्टी ने आज ही कहा, मुझे फोन लगाएगा कि आप एक काम करिए ये माल रिटर्न कर लीजिए, मेरे पास इस आइटम को बेचने के लिए कोई जरूरत नहीं है, या ये आइटम आपकी डिफेक्ट आई है, तो उस केस में ही आपको माल रिटर्न कर देंगे। रिटर्न तो कर देंगे दोस्तों, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको एक इनवॉइस जनरेट करके देना रहेगा। उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्रेडिट नोट। मतलब आप किसी को अगर माल आपने बेच दिया और उसने आपको वही माल रिटर्न कर दिया तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का हम यूज कैसे करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल इस भारतीय इंडस्ट्री को मैंने सेव के पैकेट जो बेचे, 1 किलो का एक पैकेट था, मैंने 55 पैकेट बेच दिए। बेचने के बाद में दोस्तों इस पार्टी ने क्या किया कि 25 किलो रख लिया और 30 किलो मुझे वापस रिटर्न कर दिया, तब भी मुझे क्रेडिट नोट बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको बिल का अमाउंट दिख रहा होगा 12,653, जब मैं 30 पीस रिटर्न कर लूंगा तो इस 12,000 में से उस 30 पीस का अमाउंट कम हो जाएगा और बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो पार्टी हमें ट्रांसफर कर देगी। और अगर पार्टी ये पूरा का पूरा माल रिटर्न कर देती है तो ये जो 12,653 है ये पूरा जीरो हो जाएगा और इस पार्टी से हमें कुछ भी पैसा लेना नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। इसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पे डाउन एरो से आऊंगा, वाउचर पे इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों क्रेडिट नोट बनाने के लिए यहाँ पे आपको की शो नहीं हो रही होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको क्रेडिट नोट दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको F6 की का ये ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एरो की दिख रही होगी साइड में, आप इस पे क्लिक करिए। आपके सामने यहाँ पे क्रेडिट नोट का ऑप्शन आएगा, आप माउस से क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, या फिर इसकी एक शॉर्टकट की अल्टर के साथ आप F6 प्रेस करिए तो आपके सामने इस तरीके से क्रेडिट नोट का एक वाउचर ओपन हो जाएगा। इसमें हम क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट नोट की एंट्री करने के लिए दोस्तों हमें किस पार्टी ने माल रिटर्न किया है उस पार्टी का हम यहाँ पे नाम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक सेलविल बना के बताया था तो मैं उसी लेजर को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, भारतीय इंडस्ट्री पे इंटर प्रेस करूंगा। फिर दोस्तों यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे मुझसे वही डिटेल पूछी जा रही है कि डॉक नंबर क्या है, डिस्पैच थ्रू कैसे हुआ है, डेस्टिनेशन क्या आ रही है, या यहाँ पे करियर एजेंट नेम हो तो वो बिल्टी नंबर हो सकता है, उसकी डिटेल आप फिल करिए, उसकी डेट फिल करिए, मोटर व्हीकल नंबर आप फिल करिए और यहाँ पे आपसे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछा जाता है, वो डिटेल भी आप यहाँ पे फिल करिए। इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, फिर से इंटर प्रेस करेंगे, ये पार्टी की आपके सामने डिटेल आ गई है। मैं यहाँ पे कंट्रोल A की का यूज करूंगा दोस्तों, स्किप करता हूँ इस विंडो को। दोस्तों यहाँ पे आपको सेल का एक लेजर तो दिख रहा होगा लेकिन क्रेडिट नोट से रिलेटेड कोई लेजर नहीं दिख रहा है, तो उसका लेजर मैं आपको बनाना बता देता हूँ। लेजर बनाने के लिए दोस्तों आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं या आप शॉर्टकट की का यूज करिए, अल्टर C से आप यहाँ टाइप करिए इस टाइप से सेल्स रिटर्न और इस पे इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, फिर से इंटर प्रेस करेंगे और इसका हमें अंडर ग्रुप सिलेक्ट करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम सेल्स रिटर्न का जब लेजर बनाते हैं तो उसका अंडर ग्रुप आपका सेल्स अकाउंट ही जाना चाहिए, ताकि जो आपने माल बेचा है उसी में से माइनस होकर आपका टर्नओवर दिखे। अगर इसका आप ग्रुप गलत सिलेक्ट कर लेते हो तो आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस गलत तरीके से आपको शो होगा और आपको ऑडिट के टाइम पे ये करेक्शन करना पड़ सकते हैं। तो अभी इसी चीज को आप सही कर लीजिए लेजर बनाते टाइम, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना आए इस टॉपिक से रिलेटेड, या आप
ऐसी एंट्रियां ना कर दो कि आपको बाद में सीए या आपके ओनर इसी गलती की वजह से कुछ आपको 2 या 4 बातें ना सुना दे। इसलिए आप यहाँ पे सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करिए दोस्तों, इंटर प्रेस करेंगे हम यहाँ पर। फिर दोस्तों यहाँ पे आपसे टाइप्स ऑफ लेजर पूछा जा रहा है, आप इसे नॉट अप्लीकेबल रहने दीजिए। जीएसटी की सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे आपको सर्विस की जगह गुड्स पे इंटर प्रेस करना है दोस्तों। फिर से इंटर प्रेस करेंगे और इसे हम इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपका सेल्स रिटर्न का एक लेजर बन चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे आपसे आइटम पूछी जा रही है तो हम स्पेस की का यूज करेंगे और यहाँ जो हमने सेव का जो पैकेट सेल किया था वही हम स्टॉक वापस रिटर्न ले रहे हैं, तो मैं इसी आइटम पे इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। क्वांटिटी जो है मैंने पार्टी को 55 क्वांटिटी सेल की थी, तो मैं वही क्वांटिटी वापस पूरी रिटर्न ले लूंगा। यहाँ पे 55 टाइप करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। और मैंने 210 रुपए से सेल करी थी, मैं यहाँ पे 210 रुपए बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा, मैं इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ पे 11,550 आ गया, इंटर प्रेस करेंगे, इंटर इंटर, फिर से इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। अब हमें यहाँ पे जो हम स्टॉक रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेट का अमाउंट भी आप रिटर्न ले सकते हो। इसी क्रेडिट नोट में यहाँ हम टाइप करेंगे फ्रेट, और यहाँ पे जो हमने लेजर सिलेक्ट किया था फ्रेट आउटवर्ड, आपको वही लेजर सिलेक्ट करना है जो आपने सेल बिल में यूज किया था, चाहे टैक्स का हो, चाहे फ्रेट का हो, चाहे स्टॉक आइटम हो। जो भी आपने माल बेचते टाइम लेजर सिलेक्ट किया आप वही सिलेक्ट करिए। सिर्फ इस लेजर को छोड़ के जो हमने यहाँ पे सेल्स रिटर्न का एक नया लेजर बनाया है इसको छोड़ के आपको बाकी सारे लेजर और आइटम के अमाउंट और लेजर आपको सेम सिलेक्ट करना है, स्टॉक आइटम भी सेम सिलेक्ट करना है। आप इंटर प्रेस करिए इस पे फ्रेट आउटवर्ड पे, फिर से इंटर प्रेस करिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको अमाउंट टाइप करना रहेगा 500, आप इंटर प्रेस करिए और यहाँ पे आपको टैक्स का लेजर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम वापस टाइप करेंगे CGST और हमें वापस से आउटवर्ड लेजर का ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ताकि हमने जब सेल बिल बनाया था तो आउटवर्ड का यूज किया था, उसी टैक्स में से ही टैक्स माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न में। इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, फिर से इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे SGST और यहाँ पे आपको आउटवर्ड दिखेगा, आप इंटर प्रेस करिए, फिर से इंटर प्रेस करिए दोस्तों। यहाँ पे राउंड ऑफ टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और ये आपका क्रेडिट नोट बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल पूछी जा रही है, प्रोवाइड GST डिटेल्स, आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा कि एडिशनल डिटेल्स है, आप इसमें डिटेल में क्या क्या डिटेल फिल कर सकते हो, आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे इंटर प्रेस करेंगे सेल्स रिटर्न पे। अब यहाँ पे आपसे दोस्तों बायर का डेबिट नोट नंबर पूछा जा रहा है कि इस पार्टी ने जब आपको माल रिटर्न किया तो क्या उसने आपको डेबिट नोट बना के दिया था। जैसा कि दोस्तों मैं आपको क्रेडिट नोट बनाना बता रहा हूँ, इसी तरीके से सामने वाली पार्टी भी आपको डेबिट नोट बना के देती है। उसका क्या है, उसने जब माल खरीदा तो उसका परचेस हुआ और उसने जब आपको माल भेजा तो वो हुआ परचेस रिटर्न। लेकिन हमारी साइड से क्या हुआ, हमने माल बेचा तो सेल बिल हुआ है और माल रिटर्न लिया है तो क्रेडिट नोट हुआ है। तो यहाँ पे अगर डेबिट नोट नंबर आपके पास है तो आप फिल करिए, या तो इसे ब्लैंक रहने दीजिए। इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, इंटर प्रेस करेंगे, फिर से इंटर। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों अगेंस्ट रेफरेंस, मतलब आप किस बिल के बिहाफ पे ये सेल्स रिटर्न की एंट्री कर रहे हो इस भारतीय इंडस्ट्री के लेजर में। तो मैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस पे इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ आपके सामने बिल आ जाएगा कि मैंने 18 जून की डेट में एक बिल बनाया था 12,653 का, उसी बिल के रेफरेंस में मैं ये सेल्स रिटर्न की एंट्री कर रहा हूँ। तो मैं इसी पे इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे इंटर प्रेस करके इसे मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा दोस्तों। मैंने सेम डेट में क्रेडिट नोट बनाया है। अब दोस्तों मैं एस्केप की का यूज करूंगा, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्रेडिट नोट का कितनी जगह इफेक्ट आता है और किस तरीके से हम उन चीजों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेजर ओपन करके बताऊंगा कैसे। पार्टी का लेजर, शॉर्टकट की का यूज करेंगे DAL का, यहाँ हम टाइप करेंगे दोस्तों भारतीय इंडस्ट्री, इंटर प्रेस करिए। आपके सामने इस तरीके से दोस्तों ये आ जाएगा। डाउन एरो से आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल बिल हमने बनाया, मतलब इस पार्टी को हमने माल बेचा है दोस्तों। इसी के बाद में हमने एक सेल्स रिटर्न की एंट्री करी है, सेम डेट में क्रेडिट नोट बनाया है। तो ये पहले जो अमाउंट था हमने सेल बिल बनाया तो डेबिट साइड इफेक्ट आया, जब हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री करी तो इसका क्रेडिट साइड आया, मतलब इस अमाउंट से ये अमाउंट जीरो हो चुका है। इन दोनों ट्रांजेक्शन के अलावा अगर आपने कुछ उसको पेमेंट किया है या सेल बिल बनाया है तो वही आपके ट्रांजेक्शन में आपको प्लस माइनस होकर दिख जाएगा कि आपको कितना पैसा लेना है। लेकिन अगर इन दो ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये आपस में जीरो हो चुके हैं, आपस में क्रॉस हो गए दोस्तों। आपको इस बिल के अगेंस्ट में कोई पैसा इस पार्टी से नहीं लेना है। अभी अगर मैं दोनों एंट्रियों को हाइड कर देता हूँ कंट्रोल R की से, तो यहाँ आप देखेंगे कि इस पार्टी ने आपको 3 जून की डेट में एक रिसिप्ट दी थी, पेमेंट ट्रांसफर किया था कैश के रूप में 18,500, वही आपके सामने दिख रहा होगा क्रेडिट साइड। आप इसके बिहाफ पे इस पार्टी को बिल बना के दे सकते हो। इस पार्टी ने हमें एडवांस के रूप में 18,500 दिए हैं और ये इसका पेमेंट जमा है जिसका इफेक्ट आ रहा है क्रेडिट साइड। मैं वापस दोस्तों अल्टर U की का यूज करूंगा, वो दो एंट्री आपके सामने आ जाएगी। ये क्रेडिट नोट पे इंटरप्रेस करिए तो आपके सामने क्रेडिट नोट आएगा और यहाँ पे सेल बिल पे इंटरप्रेस करेंगे तो ये आपका सेल बिल आ जाएगा। इसका इफेक्ट इस तरीके से आता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि क्रेडिट नोट का इफेक्ट हमेशा ये क्रेडिट साइड आएगा, जिस साइड ये रिसिप्ट आप एंट्री करते हो उस साइड इफेक्ट आता है। अगर आप माल बेच रहे हो तो उसका इफेक्ट पार्टी के लेजर में डेबिट साइड आएगा, लेकिन पार्टी का जो ग्रुप होना चाहिए सन्ड्री डेप्टर्स होना
चाहिए उस केस में ही यहाँ पे इफेक्ट आएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे वापस एस्केप की का यूज करूंगा, गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ। एक तरीका और बताता हूँ दोस्तों, इन्हीं क्रेडिट नोट्स को देखने के लिए हम डाउन एरो से आएंगे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, यहाँ पे हमें इंटरफेस करना है। फिर हम आएंगे दोस्तों अकाउंट बुक्स पे, यहीं पे हम इंटरफेस करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों डाउन एरो से आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए आपको क्रेडिट नोट रजिस्टर दिखेगा, आप इस पे इंटरफेस करिए तो ये आपके सामने जून मंथ में एक आपको एंट्री दिख रही होगी, ये क्रेडिट नोट रजिस्टर पे आप जैसे ही इंटरफेस करेंगे तो आपके सामने जून मंथ में ये एक क्रेडिट नोट जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बना के बताया था, आपको यहाँ से देखना हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो इस क्रेडिट नोट को। मैं वापस एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों, वापस बाहर आता हूँ गेटवे ऑफ टेली पे। एक तरीका और बताता हूँ दोस्तों, जहाँ पे सारे वाउचर्स की लिस्ट आती है, अलग अलग वाउचर की, आपने कितने तरीके के वाउचर बना रखे हैं जो टेली में बाय डिफॉल्ट है, उसके अलावा भी अगर आपने कोई बना रखे हैं या यूज करते हो तो सारे वाउचर आपको एक जगह दिख जाते हैं। तो वो शॉर्टकट की है दोस्तों DSS, आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा टाइप्स ऑफ वाउचर्स, तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे ही दिखेगा क्रेडिट नोट। आप इस पे इंटरप्रेस करिए, यहाँ पे आपको फिर से मंथ शो हो जाएंगे, अप्रैल मई जून, आप ये जून पे इंटरप्रेस करिए, ये आपके सामने क्रेडिट नोट आ चुका है। आप यहाँ से भी क्रेडिट नोट को वॉच कर सकते हो दोस्तों। मैं वापस एस्केप की का यूज करूंगा, वापस गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ। इसके बाद में दोस्तों एक तरीका और है, इसी क्रेडिट नोट को देखने के लिए मैं डाउन एरो से आऊंगा, यहाँ पे डे बुक पे इंटरप्रेस करूंगा, आपके सामने इस तरीके से डे बुक में दिख जाएगा कि आज की डेट में जो आपको दिख रहा है 18 जून 2026, इस डेट में आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए, कौन कौन सी एंट्री करी है। तो मैंने आपके सामने इस तरीके से एक सेल बिल बनाया, एक क्रेडिट नोट बनाया, और इसके अलावा दोस्तों एक मैंने परचेस की एंट्री भी कर रखी थी पहले, वो एंट्री भी आपको दिख रही होगी आज ही के डेट में। आप यहाँ से देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर मल्टीपल डेट्स को आप सिलेक्ट करके देखना चाहते हो कि आपने क्या क्या काम किया है तो आप पल्टर F2 की का यूज करिए और आप इस तरीके से वॉच कर सकते हो डेट चेंज करके। मैं एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ दोस्तों। एक जगह और इस चीज का इफेक्ट आता है, मेन जो फाइनल जब रिपोर्ट बनती है, आप ऑडिट करवाते हो या फाइनल वर्किंग होती है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जाना रहता है, तो मैं आपको वहां जाके भी बता देता हूँ। डाउन एरो से आप आइए, आपको यहाँ पे दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस, आप इस पे इंटरप्रेस करिए दोस्तों। अब देखिए आप यहाँ पे बड़े ध्यान से कि आपका जो परचेस अकाउंट है दोस्तों इस साइड आ रहा है और ये सेल्स अकाउंट आ रहा है इस साइड। अब ये सेल्स अकाउंट जो आ रहा है, इसमें जो ये अमाउंट आ रहा है ये आपका कहलाता है दोस्तों टर्नओवर। आप जो सेल रजिस्टर में अमाउंट देखते हो वो आपका दोस्तों टर्नओवर नहीं कहलाता है। टर्नओवर वो होता है जो कि टैक्सेबल अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, उस पे टैक्स आपने दिया खरीदते टाइम 10 रुपए, तो उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 110 रुपए। जब आपने माल बेचा तो वो प्रोडक्ट कितने में बेचा 120 रुपए में, तो जो 120 रुपए है वो आपको कहाँ पे शो होंगे सेल्स अकाउंट में, और 120 रुपए के ऊपर जो टैक्स लगा है 15 रुपए, मतलब टोटल आपने माल बेचा 135 रुपए में, तो सेल रजिस्टर में आपको 135 रुपए दिखेंगे। और यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस में जब आके देखेंगे सेल्स अकाउंट में तो आपको 120 रुपए दिखेंगे। तो जो 120 रुपए होता है वो आपके बिजनेस का टर्नओवर होता है। टैक्स तो ऐसा रहता है दोस्तों कि आपने माल खरीदते टाइम भी दिया और माल किसी को बेचा तो उस पार्टी से भी आपने लिया और टैक्स से टैक्स क्रॉस हो गया, जो डिफरेंस रहा उसका आपने चालान पे करके GST सबमिट कर दिया, तो टैक्स आपका टर्नओवर नहीं कहलाता है। मैं अभी यहाँ पे दोस्तों इंटरप्रेस करूंगा, अब आपके सामने इस तरीके से दो लेजर दिखेंगे, एक GST सेल्स का और एक सेल्स रिटर्न का दोस्तों। तो GST सेल में जितने भी आपने सेल बिल बनाए वो कैटेगरी अलग हो जाती है। आप इंटरप्रेस करिए, फिर से इंटरप्रेस करिए, ये जो भी मैंने बिल बनाए 2 बिल बना रखे दोस्तों, आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। एस्केप की का यूज करेंगे, फिर से एस्केप की, और यहाँ पे आपको दिखेगा सेल्स रिटर्न का, आप इंटरप्रेस करिए दोस्तों। यहीं पे आपको इस सेल्स रिटर्न में इस तरीके से जून मंथ में दिख जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो क्रेडिट नोट का इफेक्ट। वापस दोस्तों मैं एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे करते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि दोस्तों कोई बिगनर्स अकाउंटिंग सीखना चाहता है या सीख रहा है तो वह बिगनर्स भी इस वीडियो को वॉच करता है तो काफी अच्छे से समझ जाएगा डीपली, उसको एक प्रॉपर बेस जो रहता है ग्राउंड से लेके टॉप फ्लोर तक की अकाउंटिंग समझ में आएगी। क्रेडिट नोट हम किस तरीके से यूज करते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया है। क्रेडिट नोट बनाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले कुछ माल को सेल करना रहेगा, तब हम क्रेडिट नोट बना पाएंगे। अगर क्रेडिट नोट बनाना है तो हम डायरेक्टली क्रेडिट नोट किसी भी पार्टी का नाम का नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी उस पार्टी को माल सेल नहीं किया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक सेल बिल कैसे बनता है। सेल बिल के बाद में दोस्तों जो मेन वीडियो का टॉपिक था क्रेडिट नोट कैसे बनता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज का कहाँ पे इफेक्ट आता है, और क्रेडिट नोट बनने के बाद में दोस्तों कितने तरीके से हम उस क्रेडिट नोट को वॉच कर सकते हैं, वह तरीका भी मैंने आपको बताया। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्रेडिट नोट का इफेक्ट कितनी जगह आता है और कहाँ कहाँ से हम देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों डेली बेसिस पे अलग अलग टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो यह जो वीडियो रहने वाला है आज का आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।